ओम शांति। एक छोटी सी बात जिस पर आज हम सभी कंफ्यूज रहते हैं। हम सभी कहते हैं जैसा कर्म वैसा फल, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही काटेगा। फिर भी सबके मन में एक सवाल रहता है कि आज कोई बहुत अच्छा करता है फिर भी उसके साथ बुराई होता है, फिर भी उसे दुख ही मिलता है, फिर भी उसे सदैव सभी सताते ही रहते हैं। और जो बुरा करता है, चालाकी करता है, सबको दुख देता है, उसको फिर भी अच्छा मिलता है। ऐसा क्यों? फिर हम सभी भगवान से ही शिकायत करने लग जाते हैं कि हे भगवान, आप ऐसे क्यों करते हैं? अच्छे को जल्दी क्यों उठा लेते हैं और अच्छे को दुख क्यों देते हैं इतना, और बुरे को इतना उसकी उन्नति क्यों करते हैं? इस प्रकार से हमारे मन में कई सवाल और संशय आते हैं। तो फिर भगवान के ऊपर भी कई बार कईयों का विश्वास उठ जाता है। परंतु जैसा कर्म वैसा फल एकदम सत्य है। अगर एक काल की दृष्टि से देखेंगे तो हमें लगेगा कि अन्याय हो रहा है। अगर हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों कालों की दृष्टि से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सबको न्याय मिल रहा है। इस पर मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाती हूँ कि कर्मों के फल किस प्रकार से घूम फिर के हमारे ही पास आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें हमारी किया हुआ नहीं मिलता है, बल्कि किया हुआ कुछ टाइम के लिए जमा भी हो जाता है, तुरंत भी मिल जाता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो एक चोर था और वह बगीचे में गया। उसने देखा बहुत सुंदर फल पके हुए हैं। तो चोर की नजरें जैसे ही फलों पे पड़ी तो नजरों ने पैरों को मजबूर किया कि वहां जाओ उस तरफ और उस फल को तोड़ के लाओ। नजरों ने देखा, चले कौन? पैर। पैर जब चलते हैं फल तोड़ने के लिए तो पैर तो तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा किसने? हाथ ने। देखा नजरों ने, चले पैर और तोड़ा हाथ ने। और जब हाथ ने फल तोड़ा तो हाथ तो खा नहीं सकता है, खाया किसने? मुंह ने। और जब मुंह ने खाया तो मुंह में तो रहता नहीं है, गया कहाँ? पेट में। पेट को मिला, लेकिन देखा किसने था? आंख ने। और जब माली को पता चला कि इसने यहाँ बगीचे से चोरी की तो मालिक ने उस चोर को पकड़ लिया। और चोर को पकड़ने के बाद उसने पीठ पर उसके खूब डंडे बरसाए। अब आप देखिए, देखा तो आंख ने, चले थे पैर, तोड़ा हाथ ने और खाया मुंह ने और गया पेट में, लेकिन डंडे कहाँ पड़े? पीठ। अब पीठ का तो कोई दोष ही नहीं है, तो पीठ क्या सोचेगी? मेरा कोई दोष नहीं और डंडे भी मुझे ही पड़े। लेकिन जब डंडे पीठ में पड़े तो आंसू कहाँ से निकले? आंसू निकले आंख से। तो सोचिए, कर्म घूम फिर के कहाँ तक पहुंचा? जिसने देखने की गलती की थी, लालच वहीं से शुरू हुआ था चोरी का, तो फल भी घूम फिर के कहाँ आया? आंखों तक ही। इसलिए जो भी कर्म हम करते हैं कहीं न कहीं से घूम फिर के हमारे पास ही आता है, निश्चित आता है। इसलिए विश्वास रखना चाहिए, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही हमारे पास आएगा। कहा ही जाता है, अगर हम ईश्वरी ज्ञान योग का दान करते हैं तो हम अगले जन्म में देवता का पद पाते हैं। अगर हम स्वास्थ्य का दान करते हैं, हम अनेकों की हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए हॉस्पिटल खोलते हैं, स्वास्थ्य का निशुल्क दान करते हैं, तो अगले जन्म में स्वस्थ बन करके जन्म लेते हैं। अगर हम विद्या का दान करते हैं, विद्यालय खोलते हैं, स्कूल कॉलेज खोलते हैं, बच्चों को निशुल्क शिक्षा का दान करवाते हैं, तो हमें अगले जन्म में विद्वान बनकर जन्म लेना होता है।
उसका फल हमें सारे जीवन हमारी बुद्धि अगले जन्म में तेज होती है, हम बड़े विद्वान बन जाते हैं। और अगर हम कोई भी बुरा कार्य करते हैं, अगर हम सेवा लेते हैं तो हमें सेवा देनी पड़ेगी। आराम से घर में बैठ के दूसरों से सेवा लेते हैं तो अगले जन्म में सेवा करनी पड़ेगी। किसी को दुख देते हैं, मार काट करते हैं, हिंसा करते हैं तो अगले जन्म में हमारे शरीर तो हमें मिलेगा लेकिन कोई ना कोई अंग हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि हमने इस जन्म में हिंसा करके दूसरे को दुख पहुंचाया, उसका हाथ काटा या उसका पैर काटा, तो अगले जन्म में हमें वही चीज प्राप्त नहीं होती है, तब हमें उसका मूल्य पता चलता है। इसलिए जैसे जैसे कर्म हम करते हैं वैसा फल हमें निश्चित मिलता है। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि कर्म किया है तो आगे किसने देखा है। इसलिए कहा जाता है कर्म करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता, आज नहीं तो निश्चित कल। अच्छा, ओम शांति।